नमस्कार। मैं डॉक्टर आर.बी. सिंह, हड्डी रोग विशेषज्ञ, फातिमा हॉस्पिटल। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं जो ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून आप लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों में जिसने हमने कोविड को झेला है तो हर आदमी इम्यूनिटी के बारे में जान गया है। इम्यूनिटी ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को होने वाली तमाम बीमारियों से बचाता है, लेकिन ये ऐसी एक बीमारी है जो हमारी इम्यूनिटी से ही बढ़ती है। मतलब इम्यूनिटी ही इस बीमारी की जड़ है। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे घर के चिराग से ही घर को आग लग गई, ये ऐसी बीमारी है। तो चिराग भी नहीं बुझा सकते और घर भी बचाना है, इसके लिए बहुत सावधान होकर चलना है। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। बस इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इस लेवल में कंट्रोल करें कि हमारे शरीर में नुकसान भी ना हो और इम्यूनिटी भी हमारी इतनी ख़राब ना हो कि दूसरी बीमारियां होने लगें। शुरुआत में ये बीमारी जब शुरू होती है तो शुरू में हाथ के छोटे जोड़ों में, गर्दन में या पैर के जोड़ों में सुबह सुबह स्टिफनेस बनी रहती है, जकड़न रहती है। 5-6 महीने तक तो ऐसे रहती है। फिर किसी एक जोड़ को पकड़ लेता है, जैसे घुटना पकड़ लिया, कूल्हा पकड़ लिया या केहूनी पकड़ लिया, उस जोड़ को ज़्यादा खराब करता है। बाकी जो परेशानियां हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस और दर्द पूरे शरीर में बना रहना, ये सब बढ़ता जाता है धीरे धीरे। शुरू में तो ये चलने लायक रहता है, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है जोड़ के आसपास के जो डोर होती हैं, लिगामेंट्स, वो धीरे धीरे खराब होने लगती हैं, जिसकी वजह से जोड़ टेढ़ापन होने लगता है, चलने में परेशानी होती है, उठने बैठने में तकलीफ होती है। तो इतनी सारी परेशानियां, और ये ज़्यादा नहीं 2 से 3 सालों में हो जाती हैं। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, जब भी आपको ये परेशानी लगे कि सुबह उठ रहे हैं तो हमारे जोड़ों में अकड़न है, दिन में जैसे जैसे चलना शुरू करते हैं तो बीमारी का लक्षण धीरे धीरे कम होता है। तो शुरू में तो 1 घंटे 2 घंटे रहता है, फिर धीरे धीरे ये पूरे दिन बना रहता है। तो जब भी आपको ऐसी तकलीफ लगे तो किसी ना किसी हड्डी विशेषज्ञ को दिखाएं, जिससे आपकी परेशानी पता चल जाए कि हाँ, ये गठिया आपको शुरू हो गई है। तो जितनी जल्दी इसका इलाज शुरू होता है, आगे उसकी परेशानी होने के चांसेस कम रहते हैं। तो परेशानी से बचने का वही तरीका है, कुछ एक्सरसाइज, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कुछ मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए कुछ ही मेडिसिन है जो काम करती हैं। और अल्टीमेटली जब कोई जोड़ खराब हो जाता है तो घुटना बदलना पड़ता है, कूल्हा बदलना पड़ता है या फिर केहूनी बदलना पड़ता है। तो जब भी आपको ये लक्षण लगे तो कुछ जांचें होती हैं, इसमें ESR, CRP, RA फैक्टर, NT-CCP, ये जांचें हैं जिससे पता चलता है आपको गठिया किस तरह की है। तो जैसे आपको पता चले तुरंत उसका इलाज शुरू कर दीजिए। अगर इलाज शुरू हो गया समय से तो आगे का लाइफ जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं करना पड़ता, लाइफ चलती रहती है, बीमारी और इलाज साथ साथ चलता रहता है। नॉर्मली ये बीमारी 30 से 60 साल के लोगों में होती है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो 16, 17, 18 साल में भी होती हैं और कुछ ऐसी हैं इसी में कि 60 साल के बाद भी होती हैं। तो ऐसा कोई एज नहीं है जो इस बीमारी से इम्यून हो। तो जब भी ये परेशानी किसी एज में लगे तुरंत कंसल्ट करिए, जांचें कराइए और समय से इलाज कराइए। इलाज ही इसका वो है, नहीं तो फिर आगे आपको कितने जोड़ बदलवाएंगे, घुटना, फिर कूल्हा, फिर एंकल, फिर एल्बो, फिर आदमी जो है एक मशीन जैसा हो जाएगा, पूरा सब कुछ बदल गया, मशीन के हिसाब से चल रहा है। तो अगर आपके आसपास, आपके घर में, आपके रिश्तेदार में किसी को भी इस तरह की परेशानी हो, सुबह सुबह जोड़ों में दर्द, अकड़न, भूख ना लगना, ऐसी परेशानी हो, तो फातिमा हॉस्पिटल में आप 24 घंटे कभी भी आ सकते हैं। इलाज की, ऑपरेशन की हर तरह की सुविधा अवेलेबल है। नमस्कार।